क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 के हिंदी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो आईएएस, आईकॉम और आईए के लिए है। इसमें केवल हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव का 100% सही उत्तर के साथ वीडियो को अपलोड कर दिए हैं। यदि उसको नहीं देखें तो उसको जा करके देख लीजिए, ठीक है। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में लगातार इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें, यानी 10 क्वेश्चन दिया हुआ है जिनमें से चुन करके 5 ही प्रश्नों को आपको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि लेखक भोला पासवान शास्त्री के अनुसार वियतनामी भाषा में होंग खो और हु सेन का क्या अर्थ है। फिर 2 नंबर को पूछा हुआ है कि संत कवित्री सहजोबाई ने अपने पद में किन 5 चोरों की ओर संकेत किया है। नंबर 3 में आया हुआ है कि लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार ताल त्रिताल क्या है। और 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कवि त्रिलोचन का मूल नाम क्या है और वह किस काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हैं। और फिर 5 नंबर में आया हुआ है कि एक दीक्षांत भाषण शीर्षक पाठ के अनुसार यदि मंत्री को दीक्षांत भाषण के लिए नहीं बुलाया जाता होता, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता के अनुसार मजदूरनी की शारीरिक बनावट कैसी थी। और 7 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि भारत दुर्दशा शीर्षक कविता में भारत भाई से कवि भारतेंदु का तात्पर्य क्या है। और 8 नंबर क्वेश्चन में आंखों देखा गद्दर शीर्षक पाठ के अनुसार युद्ध काल में रानी किस वेश में थी। और 9 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि उपमा अलंकार से आप क्या समझते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन में है कि महापंडित राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। अब यहाँ हम लोग फिर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसके बाद में सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में पूछा हुआ है, इसमें से 3 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में आया हुआ है कि पूस की रात शीर्षक कहानी के आधार पर स्पष्ट करें कि यह कहानी भारतीय किसान के मजदूर बनने और त्रासदी की ओर संकेत करती है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कवि विद्यापति विरही नायिका से क्या कहते हैं, उनके कथन का क्या महत्व है। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जगन्नाथ शीर्षक कविता में प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग बहुत है, उनकी सार्थकता पर विचार कीजिए। और 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वेदों में सूर्य के संबंध में क्या कहा गया है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। और 5 नंबर में प्रसंग व्याख्या करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब उत्तर को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 का आंसर हम लोग देखेंगे, 1 नंबर का आंसर नहीं दिए हैं। 2 नंबर में पूछा हुआ है कि संत कवित्री सहजाबाई ने अपने पद में किन 5 चोरों की ओर संकेत किया है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि संत कवित्री सहजाबाई ने अपने पद में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नामक 5 चोरों की ओर संकेत किया है। यानी जो संत कवित्री सहजाबाई हैं वो अपने पद में कहती हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जो है ये 5 चोर हैं और इन्हीं की ओर वे क्या करती हैं, संकेत करती हैं। ये 5 चोर मानव जीवन के विकारों का प्रतीक है। यानी जो 5 चोर हैं ये मानव जीवन में विकारों के क्या हैं, प्रतीक हैं। और सहजाबाई ने अपनी कविता में इनसे मुक्ति पाने की प्रेरणा दी है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार ताल त्रिताल क्या है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार ताल त्रिताल भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्रसिद्ध और सर्वाधिक प्रचलित ताल है। यह 16 मात्राओं का ताल होता है जिसे 4-4 मात्राओं के खंडों में विभाजित किया गया है। चलिए नंबर 1 के 4 में आया हुआ है कि कवि त्रिलोचन का मूल नाम क्या है और वह किस काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि कवि त्रिलोचन का मूल नाम बावन सिंह है। ये जो कवि त्रिलोचन है उनका मूल नाम क्या है, बावन सिंह है। त्रिलोचन प्रगतिशील काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हैं। जो त्रिलोचन है वो प्रगतिशील काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाया है और आम आदमी की लड़ाई को अपनी कविताओं में प्रतिबिंबित किया है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 में पूछा हुआ है कि एक दीक्षांत भाषण शीर्षक पाठ के अनुसार यदि मंत्री को दीक्षांत भाषण के लिए नहीं बुलाया जाता, का आंसर हम लोग देखेंगे कि यदि मंत्री को दीक्षांत भाषण के लिए न बुलाया जाता तो वे अपने कार्यालय में बैठकर कागज पर हस्ताक्षर करते रहेंगे, ठीक है। नंबर 1 के 6 में पूछा हुआ है कि तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता के अनुसार मजदूर की
शारीरिक बनावट कैसी थी? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता के अनुसार मजदूर की शारीरिक बनावट बहुत ही दुबली पतली थी। जो तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता है, इस कविता में कवि के अनुसार जो मजदूर हैं उनकी शारीरिक जो ढांचा थी, बनावट थी, वो बहुत ही दुबली और पतली थी। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और उसके हाथ पैर कमजोर और दुबले थे। चलिए फिर आगे वाला दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसमें 5 ही बनाना था। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 के 2 में पूछा हुआ है कि कवि विद्यापति विरही नायिका से क्या कहते हैं, उनके कथन का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि विद्यापति विरही नायिका से कहते हैं कि जे जोगी जति जोगना सुनी देखी न जाई, अर्थात जो जोगी और जोगन है उनकी बातें सुनने और देखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वे अपने जीवन को एक अलग ही दिशा में ले जाते हैं। इस कथन का महत्व यह है कि विद्यापति विरही नायिका को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जोगी और जोगना के जीवन को समझने के लिए सिर्फ उनकी बातों को सुनना और देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके जीवन को गहराई से समझना, ठीक है, समझने की आवश्यकता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 में पूछा हुआ है कि जगन्नाथ शीर्षक कविता में प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग बहुत है, उसकी सार्थकता पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, शीर्षक कविता में प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग कवि की जिज्ञासा और विचारशीलता को दर्शाता है। कवि जगन्नाथ की महिमा और उनके भक्तों की श्रद्धा को देखकर कवि प्रश्न पूछता है, जैसे कि क्या यही जगन्नाथ, क्या यही है उनकी महिमा, क्या यही है उनके भक्तों की श्रद्धा? इन प्रश्नों के माध्यम से कवि जगन्नाथ की महिमा और उनके भक्तों की श्रद्धा को गहराई से समझने की कोशिश करता है। कवि के इन प्रश्नों का उत्तर न होने से कविता में एक विचारशील और जिज्ञासु माहौल बन जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 में पूछा हुआ है कि वेदों में सूर्य के संबंध में क्या कहा गया है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि वेदों में सूर्य को एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में वर्णित किया गया है। वेदों के अनुसार सूर्य प्रातः काल में पूर्व दिशा में उगते हैं या उदित होते हैं या निकलते हैं और अपनी किरणों से सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। वेदों में सूर्य को कई नामों से संबोधित किया गया है, जैसे कि सूर्य को आदित्य, सविता, पूषा और अर्यमा। वेदों के अनुसार सूर्य का जन्म आदित्य से हुआ है, यानी वेदों में सूर्य के अनेक नामों से दिखाया गया है, जिनमें सूर्य को सूर्य भी कहा जाता है, आदित्य भी कहा जाता है, सविता भी कहा जाता है, पूषा भी कहा जाता है और अर्यमा भी कहा जाता है। वेद के अनुसार सूर्य का जन्म ही आदित्यों से हुआ है। वेद के अनुसार सूर्य का जन्म किससे हुआ है? आदित्यों से हुआ है, जो कि देवताओं का एक समूह है, जो कि देवताओं का क्या है? एक समूह है। फिर इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि वेदों में सूर्य की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह अपनी किरणों से सारे जगत को प्रकाशित करता है और उसकी गर्मी से सारे प्राणी जीवित रहते हैं। इसके अलावा वेदों में सूर्य की पूजा का भी वर्णन किया गया है। वेदों के अनुसार सूर्य की पूजा करने से मानव को स्वास्थ्य, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।